रिया अक्सर आर्मी की वर्दी में किसी दफ्तर में बैठी नजर आती और घंटों प्रदीप से बातें करती। धीरे धीरे बातचीत दोस्ती से प्यार मोहब्बत तक बढ़ गई और अब रिया कभी कभी साजिश के मुताबिक अपने कपड़े तक उतारकर प्रदीप को ज्यादा से ज्यादा रिझाने की कोशिश करने लगी और प्रदीप रिया की खूबसूरती और अदाओं की जाल में बुरी तरह फंसने लगा। प्रदीप इसी साल 14 और 15 जनवरी को जैसलमेर के लाठी गांव में अपनी यूनिट के साथ सालाना युद्धाभ्यास के लिए पहुंचा था और वहां से करीब हफ्ते भर बाद वापस लौट आया। मगर इस दौरान भी उसकी हर शाम रिया से बातें होती रही और वो रिया के कहे मुताबिक उसे वहां चल रही ड्रिल की हर एक जानकारी देता रहा और तमाम गतिविधियों की एक एक तस्वीर भी भेजता रहा। असल में रिया ने उससे ये जानकारियां जुटाने के लिए एक कहानी गढ़ी थी और उसने प्रदीप से कहा था कि उसकी अपने यूनिट में काम करने वाली एक लड़की से लड़ाई हो गई है, जिसके बाद उसे सजा के तौर पर वहां क्लर्क का काम सौंप दिया गया है और चूंकि उसे ये काम नहीं आता तो उसे मदद की जरूरत है। और फिर मदद के नाम पर वो प्रदीप से अपनी यूनिट से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें मांगने लगी। इधर उसकी बातों पर यकीन कर प्रदीप उसे अपनी तैनाती वाली जगह की हर एक जानकारी मुहैया कराने लगा। प्रदीप के जोधपुर लौट आने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा और आईएसआई की जासूस रिया ने उससे कहा कि उसकी यूनिट में क्लर्क के पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे अपने काम के लिए उन डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें चाहिए। इस पर प्रदीप ने चुपके से 2 हिस्सों में कई पन्नों की तस्वीरें खींचकर रिया को भेजी। फिर नजर बचाकर वहां की मिसाइल यूनिट की बैटरी रूम में रखे डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें भी उसने रिया को भेज दी। उसने वहां के कंप्यूटर के कई स्क्रीनशॉट लेकर भी आगे बढ़ा दिए, जिनमें क्षमता, लोकेशन समेत कई खुफिया और संवेदनशील जानकारियां थी। इस दौरान रिया लगातार प्रदीप को प्यार मोहब्बत की कहानियां सुनाती रही, उससे व्हाट्सएप पर मीठी मीठी बातें करती रही। मगर इस कहानी का अभी अंत नहीं हुआ था, बल्कि अपने जाल में फंस चुके आर्मी मैन प्रदीप से अभी पाकिस्तानी जासूस को कई और जानकारियां निकालनी थी। अब रिया ने एक और चारा फेंका। उसने मार्च 2022 के आखिरी हफ्ते में प्रदीप से कहा कि अब उसका फोन यूनिट वालों ने जमा कर लिया है। अगर उसके पास कोई और फोन है तो प्रदीप उस नंबर की व्हाट्सएप ओटीपी उसे दे दे, तो फिर वो उसी नंबर से प्रदीप से बात किया करेगी। प्रदीप ने उसे अपने पुराने सिम का नंबर शेयर किया।